हेलो एवरीवन, मेरा नाम अभिषेक गुप्ता है और आज हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है जो हम हर बार निगलेक्ट करते हैं। इन्वायरमेंट गवर्नमेंट निगलेक्ट करती है, सिटीजन्स करते हैं, हर कोई करता है, पर आज इतना बड़ा इशू हो चुका है और उस पर डिस्कशन करना ही पड़ेगा। आज हम सारे डायमेंशन डिस्कस करेंगे। अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये लेक्चर। आप देखोगे तो आपका एक होता है अलग अलग होराइजन में आपको सारे डायमेंशन पता चलेंगे, और जनरल अवेयरनेस के लिए देख रहे हो तो भी बहुत अच्छा है क्योंकि आप हर न्यूज़ को लिंक कर पाओगे अच्छे से। स्टार्ट करते हैं। आज हमें डिस्कस क्या क्या करना है। पहले तो हम सारे सेगमेंट देखेंगे, क्यों इन्वायरमेंट पे फोकस नहीं कर पा रही है गवर्नमेंट, क्या क्या चैलेंजेस आते हैं ना हर कोई। पहले हम डिस्कस करते हैं इन्वायरमेंट वर्सेस इकॉनमी। ये इशू बहुत बड़ा है। क्यों? क्योंकि आप इन्वायरमेंट पे फोकस करोगे कि इकॉनमी पे, ये इशू सबके मन में आता है। क्योंकि अगर इकॉनमी पे ध्यान देना है तो इन्वायरमेंट पीछे रह जाता है, इन्वायरमेंट पे ध्यान दोगे तो इकॉनमी पीछे रह जाती है। इकॉनमी में आपका अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज़्यादा हो रहा है, भुखमरी है, आपको आपको अपने देश को आगे बढ़ाना है। अब तो बात हो रही है अमृत काल में आ गए हैं हम लोग, तो हमें सुपर पावर भी बनना है। तो ऐसे में सुपर पावर के लिए आपके लिए सुपर इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। तो वो सारे इशू। तो सबसे बड़ा मुद्दा है इन्वायरमेंट का, कि इन्वायरमेंट पे फोकस करें कि इकॉनमी पे। तो इसमें हम एक बीच का रास्ता अपना सकते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, है ना। पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट करने के लिए आपके पास बहुत सारे फैक्टर्स होने चाहिए, वो हम डिस्कस करते हैं एक एक करके। सेकंड, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर हम लेके आए कि स्टेटस क्यों रखें। आज आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट आपका इंफ्रा पे बहुत ज़्यादा खर्च कर रही है। पिछले 5 सालों में जो हाईवे पे खर्च किया गया है, अगर इन्वायरमेंट पे उसका 1% भी खर्च नहीं किया गया होगा। तो ऐसे में इंफ्रा बहुत ज़रूरी है देश के विकास के लिए, इकॉनमी के लिए। एम्प्लॉयमेंट मिलता है और देश को ग्रोथ मिलती है, सिक्योरिटी भी है, डिफेंस भी है, हर फील्ड में इंफ्रा ज़रूरी है। पर अगर आप स्टेटस क्यों रखते हो, स्टेटस क्यों का मतलब है जैसा है वैसा ही रहने दो। जैसे पर्टिकुलर ये आपका नेशनल पार्क है, ओके, अब आपको इस एरिया को ए एरिया को बी एरिया से लिंक करना है। तो ऐसे में आपको ऐसे जा सकते हो, पर ऐसे में कुछ हिंड्रांसेस हैं या पहाड़ वगैरह, तो आप नेशनल पार्क से होके आपको रोड शॉर्ट पड़ेगी, तो आप निकालोगे, क्योंकि उससे दोनों आपके एरिया लिंक हो रहे हैं, ग्रोथ होगी, है ना, अटैच होंगे एक दूसरे से। पर ऐसे में इन्वायरमेंट को कितना नुकसान हो रहा है, वहाँ के जानवरों को कितना नुकसान हो रहा है। पर अगर नहीं करोगे तो ये बी आपका है वो बहुत पीछे रह जाएगा। जैसे अरुणाचल प्रदेश वगैरह में कुछ गांव हैं, अगर घूम के जाओ तो 250-250 किलोमीटर लगता है। पर अगर एक ब्रिज बना दोगे या एक रोड बना दोगे तो 5 से 7 किलोमीटर, 10 किलोमीटर में पहुंच जाओगे। पर ऐसे में वो रोड अगर निकलेगी तो वो नेशनल पार्क से निकलेगी, या कुछ ऐसी जगह से निकलेगी जो इन्वायरमेंट को बहुत हार्मफुल रहेगा। तो आप क्या करो, वो सबसे बड़ा इशू है। इंफ्रा तो हम बिल्ड कर देंगे, पर स्टेटस क्यों रखोगे तो आप पीछे रह जाओगे, ये इशू सेकेंड। थर्ड, आपका ट्रेडिशनल वर्सेस मॉडर्न। ट्रेडिशनल क्या है कि हम ट्रेडिशनल डेवलपमेंट करें कि मॉडर्न डेवलपमेंट करें। मॉडर्न डेवलपमेंट में हम ट्रेडिशनल फैक्टर्स भूल जाएंगे, है ना। जैसे आपके आज शहर के घर होते हैं, आप मॉडर्न तरीके से उनको डेवलप करते हो। गांव के घर होते हैं तो गोबर का यूज करते हैं, है ना, लकड़ी का यूज करते हैं, जो लकड़ी पेड़ों से टूट जाती हैं, ऐसी चीज़ें यूज करते हैं। पर मॉडर्न डेवलपमेंट करते हो तो कहीं ना कहीं आपको माइनिंग करनी पड़ेगी, ज़्यादा से ज़्यादा रेत की यूज करोगे, बहुत सारी चीज़ें हैं। हर चीज़ में एक फैक्टर नहीं है, घर का अकेला फैक्टर नहीं है, बहुत सारा है। क्या आप ट्रेडिशनल यूज है, जैसे आयुर्वेदिक है, आयुर्वेदिक की तरफ जाते हो आप, या फिर नई चीज़ों के प्रति आते हो, तो आपको बहुत सारा आपको नेचुरल फैक्टर्स को भी डिग्रेड करना पड़ेगा, है ना, मॉडर्न इंफ्रा डेवलप करने के लिए। तो ये फैक्टर सबसे बड़ा है। 3 फैक्टर हो गए। फोर्थ फैक्टर सिटीजन्स राइट, राइट टू फूड, है ना, हमारे पास है ना, राइट टू फूड है, बहुत सारे हमारे पास अधिकार हैं। अगर आप ऐसे में इन्वायरमेंट अकेले पे फोकस करते हो तो आप कहीं ना कहीं लोगों के राइट्स को अवॉइड करोगे। कि आप नेशनल पार्क है, अब नेशनल पार्क अगर हट जाएगा तो लोगों को वहाँ पे बहुत सारी सुविधाएं हो जाएंगी, स्कूल्स बन जाएंगे, सारी चीज़ें हो जाएंगी जो ट्राइब्स रहती हैं वहाँ। पर नेशनल पार्क बहुत ज़रूरी है, वहाँ का इन्वायरमेंट बहुत ज़रूरी है। तो सिटीजन्स अपने राइट्स से तो वंचित हैं ऐसे में ना, तो अब उनको राइट्स दें। जैसे कोई लोग हैं, पहाड़ क्रॉस करके आपको हॉस्पिटल जाना पड़ता है, तो आपको हॉस्पिटल गांव में होना चाहिए। पर गांव में हॉस्पिटल के लिए जगह ही नहीं है, क्योंकि वो गांव एक्चुअली नेशनल पार्क में बसा हुआ है या ऐसी जगह बसा हुआ है वहाँ पे आप रोड्स वगैरह कनेक्ट नहीं कर सकते। तो पहाड़ क्रॉस करके आता था ना माझी, द माउंटेन मैन मूवी में देखा होगा। तो ऐसे में उनके राइट्स वंचित हैं, पर उनको अगर राइट दे दिए जाएंगे तो आपको पहाड़ काटना पड़ेगा। तो ये चीज़ है सबसे बड़ी। 4 फैक्टर हो गए। पांचवा, टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन।
आज सिस्टम ऐसा हो गया है कि आप टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन नहीं करोगे, जैसे नई नई डिफेंस के अकॉर्डिंग अपनी चीज़ें नहीं लेके आओगे, है ना, नए जो आप टेक्नोलॉजी चल रही है आज वर्ष में उसके अकॉर्डिंग अपने आप को अपग्रेड नहीं करोगे, कहीं ना कहीं आपका देश पीछे रह जाएगा। तो ऐसे में आप अपने देश को आगे बढ़ाओगे कि आप इन्वायरमेंट पे फोकस करोगे, क्योंकि किसी भी चीज़ को, नई चीज़ को एडॉप्ट करने के लिए कुछ ना कुछ पुराना छोड़ना पड़ता है। आप टेक्नोलॉजिकल अपग्रेड करोगे अपने घर को, अपने देश को, तो ऐसे में आपको इन्वायरमेंट को इम्पैक्ट होगा, होगा नहीं होगा। आप 4 लाइन निकालोगे क्योंकि मूवमेंट फास्टर हो, आप अगर 5G लेके आओगे, बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना। तो ऐसे में आपका इन्वायरमेंट को कहीं ना कहीं डिग्रेड करोगे। तो टेक्नोलॉजिकल अपग्रेड करना है कि नहीं करना है, वो भी करना है, तो इन्वायरमेंट को भी इशू है। 1 2 3 4 5 हो गए। 6 आपका डिग्रेडिंग वैल्यूज, रिलीजन और कल्चर। आज की सोसाइटी में आप देखो कि जैसे मैं बताता हूँ आपको एक जनरल, रक्षाबंधन हम हर कोई सेलिब्रेट करता है। आज के स्कूल्स भी ऐसे हो गए हैं कि प्रैक्टिकल कराते हैं, वहाँ रक्षाबंधन के बहुत सारे एक्टिविटी कराते हैं, पर एक्चुअल में रक्षाबंधन के बारे में बहुत कम लोगों को पता होगा। आज के यंगस्टर्स हैं, बच्चे हैं, 1% लोगों को पता होगा कि हम रक्षाबंधन सेलिब्रेट क्यों करते हैं। जब हमें यही नहीं पता हमारे रक्षाबंधन सेलिब्रेट क्यों करते हो, मॉडर्न तरीके से सेलिब्रेट किए जाते हैं आज, है ना। आज दिवाली है, आप दिवाली जब सेलिब्रेट करते हो तो आप कितना ज़्यादा पॉल्यूशन फैलाते हो। आपने खुद ही देखा होगा कि दिल्ली में था मैं पहले, तो दिल्ली में मेरे घर के बगल में आप लाखों रुपए के फटाखे लेके जाते हैं, जबकि दिल्ली में बैन थे फटाखे। ऐसे में वो लोग 10-10 दिन तक लगातार फटाखे चलाते हैं। हमारे घरों में भी आपने देखा होगा, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, दिवाली स्टार्ट होती है तो सबसे पहले उनका काम होता है 10 दिन पहले से फटाखे लेके आना, डेली बेसिस पे थोड़े थोड़े फटाखे चलाते हैं, है ना, फिर एंजॉय लेते हैं। तो एक्चुअल में रियल जो कल्चर था, वैल्यूज़ थी, रिलीजन था, वो हम भूलते जा रहे हैं। तो वो भूलते जा रहे हैं, और पुराना जो आपका कल्चर था, रिलीजन था, वो एनवायरनमेंट से लिंक था। आज ऐसा नहीं है। आज दिवाली का मतलब होता है आपके नए कपड़े, घर में नया पैंट, त्यौहार सेलिब्रेट करना, लोगों से मिलना, चैटिंग वगैरह ये सब। पर कुछ नई एक्टिविटी हम जो पुरानी करते थे, जैसे गोवर्धन की पूजा होती है हमारे यहाँ, होती है ना, हर हिंदू धर्म में होती है। गोवर्धन की पूजा बहुत कुछ दिखाती है हमें, पर्वत के बारे में दिखाती है, उनके महत्व को दिखाती है। पर हमारे यहाँ आज वो पूजा सिटियों में तो शायद नहीं होती होगी, अगर होती भी है तो एक्चुअल में वो महत्व हम समझते ही नहीं है। ऐसा होता है क्या कि गोवर्धन की पूजा हो रही है उस समय हम पहाड़ों पर जाएं, पहाड़ों पर जाके हम पेड़ लगा रहे हैं उन जगहों पर जाके, ऐसा कुछ नहीं होता ना। पहाड़ों की पूजा कर रहे हो, नहीं ना, हम जनरल बस पूजा करते हैं घर में, ख़त्म। तो ये चीज़ें ख़त्म होती जा रही हैं। आपका नेक्स्ट फैक्टर अर्बनाइजेशन, शहरीकरण सबसे बड़ा इशू है, क्योंकि शहर में आके अगर कोई पर्टिकुलर जॉब करने आया है, नोएडा में आया है, वो नोएडा में शिफ्ट हो जाएगा, उसके बाद आपको लगता है वो इन्वायरमेंट पे फोकस करेगा। उसकी जॉब रहेगी सुबह 8 से या 10 से शाम को 7 बजे तक, 8 बजे तक। ऐसे में उसके बाद उसे अपने घर पर फोकस करना है। उसे नहीं पता रिलीजन के बारे में, कल्चर के बारे में, वो सारी वैल्यू डिग्रेड होती जा रही है। आप मॉडर्न टेक्नोलॉजिकल अपग्रेड होते जा रहे हैं। आज आप हर चीज़ है, जैसे फ़ैन है, मोबाइल से फ़ैन ऑफ हो जाता है, लोगों से बात करनी, चैटिंग हो जाती है। इन्वायरमेंट को लोग टोटल भूलते जा रहे हैं सिटियों में। और सिटियाँ बनना ही एक ऐसा कारण है कि इंफ्रा डेवलप होना। आपके पास आप स्मार्ट सिटी लेके आ रहे हैं, स्मार्ट सिटी मतलब वहाँ इन्वायरमेंट की बात तो हो ही नहीं रही ना, क्योंकि स्मार्ट सिटी में आपका घास जंगल थोड़ी ना होगा, वो स्मार्ट होगी, वहाँ हर चीज़ मिलेगी, टेक्नोलॉजिकल अपग्रेड होंगे हम लोग, पर हमारे पास इन्वायरमेंट नहीं होगा। अर्बन फॉरेस्ट की हम बात करते हैं, पर एक्चुअल में अर्बन फॉरेस्ट हैं कितने, क्या वो पूरी सिटी को सस्टेन कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो ये इशू बहुत बड़े हैं। अर्बनाइजेशन में बहुत सारे इशू आ रहे हैं, पॉल्यूशन इतना ज़्यादा हो चुका है कि आप पॉल्यूशन को कैसे टैकल करोगे? आगे चल के आप देखो कि अर्बनाइजेशन सबसे बड़ा इशू होने वाला है विश्व में, और वही सारे क्राइसिस बनेंगे, देखना। नेक्स्ट आपका ऊपर से ही स्टार्ट करते हैं, सिक्योरिटी ऑफ द नेशन। देश की सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी है, हम हर बार बोलते हैं, और ये ज़रूरी भी है। पर सिक्योरिटी के लिए हम इन्वायरमेंट को कितना नुकसान पहुंचाते हैं, कैसे? आपने देखा होगा हज़ारों किलोमीटर के बॉर्डर होते हैं। उन बॉर्डर को मैनेज करने के लिए कि जंगल है, जंगल से ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट बहुत जल्दी हो जाएगी, ऐसे में जंगल हटाए जाते हैं, बॉर्डर बनाए जाते हैं, है ना, विजिलेंस किया जाता है। तो ह्यूमन एक्टिविटी बढ़ती है, ह्यूमन एक्टिविटी बढ़ती है तो इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाते हैं, एनिमल को नुकसान पहुंचाते हैं। और हमारा तो चारों तरफ बॉर्डर ही बॉर्डर है, हिमालय से लेकर हर जगह। तो हमने कितना ज़्यादा
आपने डिग्रेड किया एनवायरनमेंट को, आप खुद देख सकते हो सिक्योरिटी के नाम पे। सॉरी। और भी फैक्टर हैं, जैसे देश की सिक्योरिटी आपको करनी है तो आपने लद्दाख में कितना सारा मूवमेंट स्टार्ट हो गया आर्मी का। हमारे साइड ही नहीं, चाइना में भी हो रहा है, मतलब पूरे विश्व में। एक बात कर रहा हूँ, सिक्योरिटी के नाम पे आप एक नेशन की सिक्योरिटी के नाम पे इन्वायरमेंट को कितना डिग्रेड करते हो। वो चीज़ हो गई। पहले ऐसा था क्या? नहीं था। पहले ऐसे कोई हिंड्रांसेस और बाउंड्री बनाई नहीं जाती थी। आज जो बनाई जाती हैं ना, दीवारें खड़ी कर दी जाती हैं। तो दीवार खड़ी कर दोगे तो आप मूवमेंट कैसे होगी एनिमल्स वगैरह की? उनके लिए तो कोई बाउंड्री नहीं है ना। जब उनके लिए बाउंड्री नहीं है, पर उनको अब अफेक्ट हो रहा है। उनकी जनरेशन जो ब्रीडिंग होती थी वो ख़त्म होती जा रही है। तो नई पॉपुलेशन इमर्ज ही होकर नहीं आ रही है, वो पर्टिकुलर एरिया में रह गए। तो इंटर ब्रीडिंग जब होती है उसी एरिया में, तो नई जनरेशन, नए हेल्थ इशू आते हैं, वायरसेस वगैरह इम्पैक्ट करते हैं। आपने ये सब पढ़ा होगा। नेक्स्ट आपका क्वालिटी वर्सेस क्वांटिटी। आज हर कोई क्वालिटी पे फोकस करता है। जीडीपी इतनी होनी चाहिए, आप हर चीज़ आप परसेंट से देखी जाती है, पर कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट की बात तो आज हो ही नहीं रही है। जब इन्वायरमेंट की बात ही नहीं होगी तो फिर वो मुद्दा उठ के कैसे आएगा, है ना। हम उसको तो फैक्टर को अवॉइड ही कर देते हैं। आज विश्व पर कैपिटा इनकम और जीडीपी से चल रहा है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट आती है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट आती है, इन्वायरमेंट को कोई देखता ही नहीं है। इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स देखा जाए तो हमारे कितने पीछे हैं, पर अगर उस मुद्दे पे अगर वोट बैंक पॉलिटिक्स होने लगे तो आज देश कितने आगे पहुंच जाएगा। पर नहीं होती बात। क्वालिटी पे फोकस नहीं करते, हम क्वांटिटी पे फोकस करते हैं। ग्लोबल कॉमन्स, आज ऐसे ओशियंस हो गए, समुद्र हो गए, अंटार्कटिका, आर्टिक, जो वर्ल्ड को कहीं ना कहीं सस्टेन करने में हेल्प करते हैं, पर उन पर कोई बात होती है क्या? बेस्ड हो गया, सेटेलाइट बेस्ड हो रहा है। अब हज़ारों सेटेलाइट लॉन्च हो रही हैं, तो कितना बेस्ड इमर्ज होके आ रहा है। पर ग्लोबल कॉमन है, वो सभी का है। और जब ग्लोबल कॉमन चीज़ होती है ना, सभी की होती है, तो हर कोई उसे बर्बाद करता है। अरस्तु एरिस्टोटल में आपने पढ़ा होगा ये चीज़, ग्लोबल कॉमन वाली बात, कि अगर कोई चीज़ कॉमन है, जैसे पर्टिकुलर कोई पार्क है, पार्क सभी का होता है, तो पार्क में आप बैठ के नशे भी कर रहे हो, या पर्टिकुलर कोई लोग जाके ऐसी एक्टिविटी कर रहे हैं जो सामाजिक नहीं है, कोई नहीं बोल सकता। क्यों? क्योंकि बोलेगा वो आपका थोड़ी ना है। पर अगर आपकी चीज़ है तो आप बोल सकते हो। तो ग्लोबल कॉमन एक बहुत बड़ा इशू इमर्ज होके आया है। ओके, जस्ट अ मिनट। हाँ, तो ग्लोबल कॉमन में कोई आपका डेवलपमेंट पे फोकस नहीं करता है, क्योंकि वो कॉमन चीज़ है। तो ऐसे में वो चीज़ें डिग्रेड बहुत जल्दी हो रही हैं। आज आपने देखा होगा, पहले तो शिप से आपका वेस्ट फेंका जाता था, जो रेडियो एक्टिव वेस्ट वगैरह होता था आपके समुद्र वगैरह में, पर उन पर इन मूवमेंट पे रोक लगाई गई। बहुत सारे आप डिक्लेरेशन लेके आए, पर हाँ, हम इस पर वर्क कर रहे हैं, पर जिस स्पीड से वर्क करना चाहिए वो नहीं कर पा रहे हैं। नेक्स्ट आपका नॉट टैकल बाय वन कंट्री। ऐसे इशू इमर्ज होके आ रहे हैं, वो एक कंट्री टैकल ही नहीं कर सकती है, क्योंकि उसके लिए बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी चाहिए, है ना, एडवांसमेंट चाहिए, रिसर्च चाहिए। तो हर कोई इतनी रिसर्च नहीं कर पाएगा, इतना टाइम नहीं है। जिस स्पीड से हम डिग्रेड कर रहे हैं उस स्पीड से हम रिसर्च ही नहीं कर रहे, बचा ही नहीं रहे हैं। तो एक कंट्री नहीं कर सकती, सभी कंट्रियों को साथ आना पड़ेगा। जो कंट्रियाँ डेवलप्ड हो चुकी हैं उन्हें हेल्प करनी पड़ेगी, पर वो आज नहीं कर रही जो करनी चाहिए। पेरिस क्लाइमेट ट्रीटी हो आपकी, या बहुत सारे आपने रिपोर्ट पढ़ी होंगी। पूरे इन्वायरमेंट में हम इतनी सारी रिपोर्ट्स पढ़ते हैं, है ना, इतने सारे आपके ग्रुप बनते हैं, COP बनते हैं, पर होता क्या है? कुछ नहीं। एट द एंड सब अपने अपना फ़ायदा देखते हैं। नेक्स्ट आपका न्यू चैलेंजेस इमर्ज होके आ रहे हैं। न्यू चैलेंजेस जैसे टेररिज्म है, ठीक है, आपका बॉर्डर सिक्योरिटी हो गई, जैसे ताइवान का इशू है, ठीक है, अपने इंडिया चाइना का डिस्प्यूट है, इंडिया पाकिस्तान का डिस्प्यूट है, टेररिज्म है, GDP वाले इशू हो गए, इन्फ्लेशन हो रहा है। तो ऐसे इशू इमर्ज होके आ रहा है, कोविड-19 हो गया। तो कंट्रियाँ आज इंगेज हैं इन्हीं चीज़ों में, तो इन्वायरमेंट पे फोकस ही नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि इन्फ्लेशन इतना ज़्यादा है कि कंट्री को सर्वाइव करोगे उस समय कि आप डेवलपमेंट के रास्ते ढूंढोगे, है ना, क्योंकि पॉवर्टी इमर्ज होके आई है कोविड-19 के बाद। तो ऐसे में आप पॉवर्टी को टैकल करोगे कि इन्वायरमेंट को देखोगे? और क्योंकि इन्वायरमेंट को नहीं देख सकते उस समय, पॉवर्टी को देखना है, तो पॉवर्टी को देखने के लिए आपको डेवलपमेंट पे फोकस करना पड़ेगा, पर वो सस्टेनेबल नहीं होगा कहीं ना कहीं। क्योंकि क्या होता है, आप एक चीज़ याद रखना, जो चीज़ जल्दी दिखती है आपको, इम्पैक्ट बहुत जल्दी दिखते हैं, वो ज़्यादा टाइम तक नहीं रहते हैं, लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहते हैं। अब आप डेवलपमेंट कर लोगे, पॉवर्टी को बचाने है तो बहुत सारे इंफ्रा के लिए ओपन कर दिए, बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट कर दिया, पर एट द एंड वो इन्वायरमेंट को डिग्रेड करेगा। और जो चीज़ इन्वायरमेंट को डिग्रेड कर रही है वो आपके लिए हार्मफुल होगी। आपने देखा होगा, वर्ल्ड बैंक वगैरह की रिपोर्ट आती हैं कि इंडिया को इतना GDP लॉस हो रहा है इन वजह से, ये सब चीज़ें आती हैं।
वो इशू यही है। नेक्स्ट आपका शिफ्टिंग नेचर ऑफ सिटीजन्स। आज हमारा नेचर कितना शिफ्ट होता जा रहा है, आप देखो। हमें हर चीज़ मॉडर्न चाहिए, टेक्नोलॉजिकल चाहिए, ट्रेंड आती है, नई नई चीज़ें ट्रेंड में आती हैं, उसके अकॉर्डिंग हम अपने आप को शिफ्ट करते हैं। आज मॉडर्न ह्यूमन बीइंग ऐसा हो गया है कि इन्वायरमेंट पे उसका फोकस ही नहीं है, या उसका कल्चर ऐसा हो गया है कि वो उसके अकॉर्डिंग अपने आप को सस्टेन नहीं कर पा रहा है। आपने देखा होगा, जैसे हम सिटी में रहते हैं, तो हमारा जो गांव का कट आउट हो चुका है पूरा। गांव में हम जैसे रहते थे, हम फोकस करते थे इन्वायरमेंट पे, हम पेड़ों की पूजा करते थे, या कहीं ना कहीं पेड़ भी लगाते थे। पर सिटी में आके वो सब चीज़ें ख़त्म होती जा रही हैं, या फिर वो एक ट्रेंड में नहीं है। जब ट्रेंड में होगा, जैसे आज हर घर तिरंगा लेके आए, तो हर घर पेड़ लेके आते हैं। तो सोचो, आपको डीपी लगानी है, हर घर में पेड़ होना चाहिए कंपलसरी। तो अगर ये मूवमेंट आज पूरे विश्व में चले, वो चलती है, ऐसी मूवमेंट चलती तो हैं। आप देखना, बहुत सारे लोग लेके आते हैं। जैसे सदगुरु लेके आए थे आपके सेफ सॉइल मूवमेंट, बहुत लोग जुड़े हैं, लाखों लोग। पर वो आपका फेसबुक, व्हाट्सअप, इन सब पर जुड़े हैं। आप एक्चुअल में जो लोग वर्क करते हैं वो बहुत कम होते हैं। तो ह्यूमन नेचर जो शिफ्ट होता जा रहा है कि आप सोशल मीडिया पर बहुत दिखाते हो आप एक्टिव हो, पर एक्चुअल लाइफ में एक्टिव बहुत कम लोग हैं, 1% लोग एक्टिव हैं। तो कैसे आप सोशल मीडिया पे तो आप इन्वायरमेंट को बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं। जैसे हम बोलते हैं ना, रेप हो जाते हैं तो सब लोग इकट्ठे होके आते हैं, या फिर गवर्नमेंट कुछ काम नहीं करती तो इकट्ठे होके आते हैं। पर एट द एंड लास्ट तक कौन टिकता है? कोई नहीं, बहुत कम लोग। नेक्स्ट आपका वोट बैंक पॉलिटिक्स। सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि इन्वायरमेंट एक पॉलिटिक्स का पार्ट नहीं है। अगर पॉलिटिक्स का पार्ट नहीं होगा तो नेता लोग आपके बड़े बड़े वो क्यों इस पर दिमाग देंगे? उन्हें पता है कि हमें अगर रिजर्वेशन देके या फिर हमें ये सब काम करा के गाँव में आप कुछ अच्छा हॉस्पिटल बनवा दोगे, या गांव में आप कुछ अच्छा एम्प्लॉयमेंट के लिए कर दोगे, तो हमें वोट मिल जाएगा। पर अगर हम, या फिर कुछ भी, कोई भी बात कर सकते हैं हम, पर अगर हम वहाँ पे नेशनल पार्क बनाते हैं तो वहाँ के लोग इतना दिमाग नहीं लगाएंगे, उन्हें कोई मतलब ही नहीं होगा, क्योंकि उनके फ़ायदे की चीज़ नहीं हुई। और जहाँ वोट बैंक पॉलिटिक्स नहीं होती, वहाँ पॉलिटिक्स ये होते ना नेता लोग, वो वहाँ इन्वॉल्व ही नहीं होते। वहाँ ओनली NGO या फिर ऐसे समाज से भी इन्वॉल्व होंगे जिन्हें वाकई में परवाह है, या कुछ 1% लोग, पर हर कोई इन्वॉल्व नहीं होगा, है ना। नेक्स्ट आपका नॉट इमीडिएट इफेक्ट। इन्वायरमेंट हमेशा इमीडिएट इफेक्ट नहीं दिखाता है। जैसे एलिफेंट कॉरिडोर है, आपने इसको ब्लॉक कर दिया, तो इमीडिएट इफेक्ट में आपको कुछ दिख रहा है क्या इसका? नहीं दिखेगा, क्योंकि वो यहाँ पर रह लेंगे, वो यहाँ पर रह लेंगे, पर थोड़े टाइम बाद जब उनके हेल्थ इम्पैक्ट होने लगेंगे, लोग मरने लगेंगे, डिग्रेड होने लगेंगे, तब आपको उसके इम्पैक्ट दिखेंगे। और इमीडिएट इफेक्ट नहीं होती, इसलिए लोगों की वॉइस रेज नहीं होती। क्लाइमेट चेंज 1 साल का इवेंट है क्या? नहीं, बहुत डिकेड हो गया उसको। तो इमीडिएट इफेक्ट नहीं था, इसलिए लोग उस पर आवाज़ ही नहीं उठाई। इमीडिएट इफेक्ट होता तो आवाज़ उठाते ना, इसलिए। नेक्स्ट है आपका एनिमल हैव नो राइट्स और वॉइस। उनके पास अधिकार नहीं है। आपने एलिफेंट कॉरिडोर बना दिया तो एलिफेंट आपका NGT में थोड़ी ना जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में थोड़ी ना जाएगा, तो उनके पास अधिकार ही नहीं है। जब अधिकार नहीं है तो उनकी वॉइस कोई सुनेगा? नहीं सुनेगा। एनवायरनमेंट की वॉइस कोई सुनेगा? नहीं सुनेगा। इसके बाद आपका सबसे बड़ा इम्पैक्ट हो रहा है टूरिज्म से। टूरिज्म के नाम पे हमने हर चीज़ ओपन कर दी पैसा कमाने के लिए। अंडमान निकोबार हो गए, लक्षद्वीप हो गए, वेस्टर्न घाट हो गए, जबकि ये बहुत एंडेमिक थे। यहाँ की चीज़ें, यहाँ के जीव जंतु बहुत एंडेमिक थे, विश्व में कहीं नहीं थे। पर टूरिज्म, पैसे आएंगे, बहुत अच्छी जगह है, लोगों को दिखाने के चक्कर में कि उससे हमारे पैसे आएंगे, हमने पूरा इन्वायरमेंट बर्बाद कर दिया। किया कि नहीं? आप भी खुद देखते हो आज कितना इम्पैक्ट हो रहा है। तो वो टूरिज्म भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि आपने सस्टेनेबल टूरिज्म अगर स्टार्टिंग से ही किया होता तो ये सब फैक्टर नहीं आते। पर सस्टेनेबल टूरिज्म पे हमने ध्यान ही नहीं दिया। हमने ध्यान दिया कि पैसे आएंगे, ग्रोथ होगी उस एरिया की। अरे उस एरिया की ग्रोथ कितने टाइम तक होगी? एक टाइम तक, जब टूरिज्म आपका नेचुरल चीज़ें देखने आ रहे हैं, नेचर ही नहीं बचेगा, टूरिस्ट भी नहीं आएंगे, तो सस्टेनेबल हुआ क्या? सस्टेनेबल नहीं हुआ ना। ठीक है, इसके साथ और भी फैक्टर्स हैं, पर मुझे अभी इतने लगे तो मैंने बताए। आप भी फैक्टर्स जो पता हो आप कमेंट में लिखें, और इसके साथ आप और भी फैक्टर सोच सकते हैं। एक अच्छा ऐसे तैयार कर सकते हैं, और एक ऐसे तैयार करके मुझे मेल करें। अगर आप लोग लिखें तो ag282031@gmail.com, इस पर मुझे मेल करें। इन्वायरमेंट से रिलेटेड आपको और क्या लगते हैं सुझाव। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें।